this is not a Wikipedia. I don't Okay. want to know your whole life story. It is the recruiter you have to impress, not the ATS. तो जब मैं नेगोशिएट करने जा रहा हूँ टेबल पे, क्या मैं उनको बताऊं कि मेरे पास इतने ऑफर हैं? क्या कोई तरीका है इसका डील करने का? ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि हम एक ही जगह में जाके सारे करेक्शन नहीं ले सकता। क्या उसके नीचे के थ्रेशोल्ड के भी सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं क्या? Resume is like a reel. ओके Short, crisp, 2 pages. एज ए रिक्रूटर हम क्या देखते हैं? ओके बेसिकली हम देखते हैं कि जॉब रोल अलाइनमेंट है कि नहीं। उसका बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, दैट मींस कैंडिडेचर आगे बढ़ा नहीं। ये जॉब हॉपिंग, यदि इसको ये नाम दे भी, तो ये इसको हम कैसे देखते हैं और लॉन्ग रन पे करियर में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? It is a skill set market. All of us need to realize is the candidate is not looking for a TED talk from you. Okay? They do not want 20 minutes of lecture of why they could not get the job. कि मैं कितनी मांगूं कि मैं ऑफर कम से कम रिस्क ना करूं और बेस्ट गेन भी कर लूं। Salary is the book cover. It is Okay. not the whole book. HR गेट बैक क्यों नहीं करता है आफ्टर इंटरव्यू? कहाँ बिजी हो जाते हैं? वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ रेज अ टिकट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जर्नी की जो एज अ प्रोफेशनल हम सभी को तय करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ जॉब सर्च की जर्नी। एप्लीकेशन बटन को प्रेस करने से लेकर हम जब जॉब एक्सेप्ट करते हैं उस बटन तक की, और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। रुचि अवस्थी जो फाउंडर हैं नव्यासा कंसल्टिंग की, और दिव्येंदु बासु जो लीड करते हैं जेके पेपर के रिक्रूटमेंट को। उसके अलावा भी उनके प्रोफाइल्स हैं। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या उनके पास कोई सीक्रेट फार्मूला है जो हेल्प कर सकता है आपको और हमें इस जॉब सर्च में। सो रुचि, दिव्येंदु, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू मुकेश जी फॉर वेलकमिंग अस। थैंक यू। Thank you, Rajesh. Hi, everyone. This is Ruchi Avasthi. I'm the founder of Navyasa Consulting. Navyasa is a people solutions company. We help companies grow with smart and sharp recruitment and HR operations solutions, and of course, amazing training solutions. Thank you. ग्रेट। दिव्येंदु, अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए कुछ। Okay, so if I start, then I started working in Dabur. I did my MBA in marketing from Calcutta University. Started working with Dabur for two and a half years. Then with Colgate-Palmolive 2.5 years. Then I joined JK Paper in 2005. Here I am taking care of recruitment, talent management, and HR operations. So this is in nutshell. तो दिव्येंदु, आपसे ही शुरू करते हैं। और जब हम एज अ एप्लीकेंट किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है एक रिज्यूमे या सीवी, और पुराने ज़माने में तो लोग उसको बायोडेटा भी बोलते थे। Right. तो क्या आप डिमिस्टिफाई करेंगे कि ये होता क्या है, ये बायोडेटा क्या है, रिज्यूमे क्या है, और ये करिकुलम विटाए जो सीवी बोलते हैं वो क्या होता है? देखिए, बायोडाटा का अगर हम बात करें, इट गिव्स यू अ लार्जर एस्पेक्ट, योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल, your little bit of family background, entire span of that. Okay, it's a detailed format. Whereas if you come to the resume part, it is much more a concised one. दो से maximum 3 पेज का, where you focus on your skills, your role specific skills. कैसा जॉब आपको चाहिए, कौन सा रोल पे आप हो. Speaking about that, your skills, your roles, and your achievements. Again, if you go to the curriculum vitae, CV जो बोलते हो, that is again a detailed aspect, giving your personal background, professional background, education details, achievements, अगर आपने कुछ research की हो उसका. So this is the entire thing. But in the corporate part, and when you are looking for a corporate kind of a job, you should focus on your resume part. एज ए रिक्रूटर हम क्या देखते हैं? ओके। बेसिकली हम देखते हैं कि जॉब रोल अलाइनमेंट है कि नहीं, मतलब आप जो कर रहे हो, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों अलाइनमेंट हो रहा है कि नहीं. अच्छा। सेकेंडली द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, देन व्हाट इज योर CTC पार्ट, बजट का साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं. ओके। देन टेन्योर, एजुकेशन, ये 4-5 चीज में जल्दी से हम देखते हैं, एंड देन
द फास्ट स्क्रीनिंग पार्ट उसी में ख़त्म हो जाता है. ओके, जो क्विक स्क्रीनिंग आप करते हैं उसको, तो सीवी कितने पेज का होना चाहिए? आपने रिज्यूमे बोला कि देखिए रिज्यूमे अराउंड 2 to 3 पेजेस मैक्स, Okay. CV 3 to 4 पेजेस, 5 Okay. पेजेस, बायोडाटा भी 3 से 4 पेज, 5 पेज इतना होता है. लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, माई ओपिनियन इज यू शुड रेस्ट्रिक्ट इट टू 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम, Maximum. बिकॉज द रिक्रूटर का पेशेंस उतना तक ही रहते हैं कि 2-3 पेज तक ही, और उसी में बिकॉज देयर आर इन नंबर ऑफ रिज्यूमेस कमिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट कि उनको जल्दी स्क्रीन आउट करके टू रीच द मोस्ट राइट फिट. तो अगर 4-5-6 पेज का लिख रहे हैं, हमारा पिताजी क्या करते थे, हमारा सिस्टर क्या करते थे, हमारा रिलेशन में क्या है, हमारा जी। रिलीजन क्या है, हमारा का not जरूरत नहीं required. है. Focus Okay. on your skills, achievements, role. दैट्स इट. That's it. रुचि, क्या कहते हैं आप? For me, a CV is like a career autobiography. So Okay. whatever I've done in my career, it would be my education, my various roles that I've done in a particular organization, all the organizations that I've worked in, all the programs that I've done, all the certifications, everything documented. That would be a CV for me, right? Resume is like a reel, ओके. short, crisp, 2 pages, ओके. very much related to the job that I'm applying for now. ओके. Biodatas are used largely for matrimonial purposes, मैट्रिमोनियल. ओके. right? In the corporate world, for a career, you use either a CV or a resume. रिज्यूमे. ओके. तो देखिए आजकल तो ATS का बड़ा हल्ला है कि सब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, सबने लगा रखे हैं और AI एनेबल्ड है. तो आज का एप्लीकेंट क्या देखे कि उसे क्या अपने CV में या रिज्यूमे जो भी हम यूज़ करें उसमें क्या वो डाले कि सो दैट कि उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, और क्या उसके फ़ायदे नुकसान है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो गई कीवर्ड डाल के तो आगे उसको उसका प्रोसेस रन हो जाए, तो उसे क्या कीवर्ड्स में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या अटेंशन देना चाहिए? पहले तो समझाइए कि ATS नाम की ATS जानवर है है क्या? क्या? ATS is the application tracking system. ओके. Now, जब हमारे पास एक resumes आते हैं, if you are not using an ATS, जो corporate recruiter होता है, company recruiter, that person will for any job receive, if not more, 50 to 60 resumes for average. If you want to know how many CVs a person is receiving for a particular job, the easiest way is go to LinkedIn, look at any job, and look at the number of CVs a person has received. You will see that minimum is like 100, 150 people have applied. So if you don't have an ATS, a lot of hard work goes from a recruiter's point of view. They have to go through all the resumes and then they have to see who's a good fit, who's not a good fit. ATS, on the other hand, helps you organize that data that is coming. ओके. Okay, so there comes the keyword. You use those keywords which are there in the JD. वो जो रिज्यूमे की लाइन है ना, लंबे 100 लाइन है, कतार है 100 लोगों की, So matching उसमें it. आपको आगे ले आएगा by using the keywords. Therefore, it helps you organize. People need to understand ATS is not a judge. It is an organizer. ओके. It is not going to judge you. It is not going to look at your resume and say, oh, what a nice resume. All the right words, hire. तो ATS को इम्प्रेस नहीं करना है. ATS को impress नहीं करना है, आपको recruiter को impress करना है. ओके. So वो जो right words है ना, उनके साथ एक right story भी होनी चाहिए. ओके. Right? So that is how it is going to happen. So keywords are very, very important. So for example, if somebody wants a data analyst, okay, so you definitely need to have the word data analyst highlighted in your CV. CV, हाँ. अगर वो वर्ड नहीं होगा, so ATS, आजकल ATS में AI भी integrated है. Most of the ATS have that. ओके. So वो ATS ना आपका जो rating है वो 50 and below कर देगा. Because that was the key skill that was required, and you don't have it, it's not mentioned there on your profile. So 50 and below आ जाएगा, और आपका वो जो 100-200 लोगों की उसमें है, तो आपके lower उसमें you'll be right at the bottom of the list. So you definitely want to have the right words. Right words. It's very important. But does it get you the job?
It does not. No. Okay. You need to remember, candidates need to remember, it is the recruiter you have to impress, not the ATS. Right? Okay. Sure. ATS is just an organizer, but basically you have to match, you align yourself with the kind of requirement the organization is Okay. having. Job के तो requirements वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैसे पता होगा? आप जब सीवी बना रहे हो, आप तो 10 सीवी नहीं बनाओगे. तो you tell your own story, and if the job is aligned, it will automatically you will get shortlisted. So don't run after keywords. Speak your own story in a nice way so that the recruiter can identify you. तो जो 50% आपने बताया, जस्ट नंबर, क्या उसके नीचे के थ्रेशोल्ड के भी सीवीज शॉर्टलिस्ट होते हैं क्या? देखिए, हम इसमें नहीं जाते हैं. हम क्या जाते हैं कि जो कीवर्ड आप बोल रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल का दौर के बोल रहा हूँ. मैं एक फाइनेंशियल कंट्रोलर में क्या देखता हूँ कि उसको अकाउंट्स क्लोजर आता है कि नहीं, उन्होंने टैक्सेशन ठीक से कर पाते हैं कि नहीं. हो सकता है वो इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं जानते हैं. ठीक है, ओवरव्यू है कि नहीं, बजटिंग एक्सरसाइज किया है कि नहीं. These you may consider as keywords. ठीक है ना. तो आपको कैसे पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है? आप आपका स्टोरी बताइए ना. आपका क्या की स्किल्स है बताइए ना. जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो रिक्वायरमेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपको पिकअप कर लेगा कि दिस इज द पर्सन. बिकॉज ये तो एक चीज हुआ, फिर तो आगे में और भी बहुत कुछ है ना, कि आपका टोटल एक्सपोजर क्या है, सीटीसी क्या है, बजट का साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यू आर हैविंग, एजुकेशन क्या है. से फॉर एग्जांपल, हमको फाइनेंस कंट्रोलर चाहिए, हमें चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप सारे कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हो, बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आपका तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें तो सारे कीवर्ड्स तो मैच हो गए हैं. बोल के भी आप नहीं आ पाओगे इसमें. सपोज मुझे कि अगर एक फाइनेंस कंट्रोलर चाहिए, तो चार्टर्ड भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, एमबीए फिनांस भी हो सकता है. तो आप ये सब कीवर्ड्स है, तो आप आ गए ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट. सो व्हाई शुड यू गेट बॉदर्ड सो मच अबाउट ऑल दोस? यू स्पीक योर ओन कहानी ना. ओके. हाँ, नहीं, इंटरेस्टिंग. I feel keywords just get you on top of the, when the list is long of applicants, okay. it just gets you right there in the search. So if I am a recruiter, if I have 200 profiles to go through, और मेरा AI मुझे कह रहा है कि ये 90% एंड अबव फिट हैं, तो मैं उनको पहले सर्च करती हूँ. एंड इफ द कीवर्ड्स मैच, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके. मैं तो सोच रहा था कि वाइट फॉन्ट में अगर कीवर्ड छुपा देते नहीं चलेगा. ओके. तो जैसे कैंडिडेट्स पोस्ट करते हैं, हमने प्रोफाइल्स उन्होंने पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन में कर रखे हैं, नौकरी में कर रखे हैं. तो यदि मैं एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे को किस फ्रीक्वेंसी में जाके इन पोर्टल्स में अपने प्रोफाइल्स को अपडेट करना है? दोनों का नेचर अलग अलग है. लिंक्डइन को कहें या नौकरी कहें, तो भी मेरे को कैसे, मतलब मेरे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? I feel LinkedIn is a professional network where you connect for professional, probably understanding each other's professional journeys, or you want to connect to understand somebody's growth journey. And sometimes for jobs also. LinkedIn, you should, I feel, do a live update. The moment I've changed a job, I should be able to update. I should update my LinkedIn. And the moment I have been promoted, I should update my LinkedIn. For Naukri, when I'm looking for a job, that is when I should update my ओके. Naukri. ये डिफरेंस है. Because Naukri, अगर आप update कर रहे हो, and this is what I've learned from my experience, if I'm going on updating my Naukri profile, recruiters will start approaching me. आपका प्रोफाइल ऊपर आ Because जाएगा. when we do profile search on Naukri, it gives you an option of looking at people who are actively updating their profile. ओके. Or even on Shine or Monster, or whichever job portal. Let's keep it as a job portal, whichever job portal it is. If you're updating, it will show those profiles which are active, recently updated their profile. And if you're not looking for it, you will just get random calls. It just is an irritant when you're not looking for a job opportunity. बट ये जो लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क हैशटैग होता है, इज दैट रियली यूजफुल? Yes, it is. ओके. It is. See, a person will put a open to work when they're needing a job. ओके. When they're
in a desperate need of job usually. Or sometimes when there's a person is really looking out, they've kind of decided that my journey here is complete and now they want to look out for a job. So they go out and put that. And for a consultant like us, when we are doing a candidate search, we know that this candidate is looking for a job. It's a good time to helps. approach. It helps, right? It's not a passive candidate whom you'll have to put in extra effort to make them understand what the role is about, convince them it's a good time to change the job. It's not required. The person is looking out for a job, and many of the times they are in the Easy. notice period also. Yeah. ओके So it's an दिव्येंदु easy- कभी हायर किया लिंक्डइन से, किसी ने भेजा हो रिक्वेस्ट के साथ रिज्यूमे? नहीं, देखिए, मैं एक लिंक्डइन एक बहुत अच्छा टूल है, Okay. पर्टिकुलरली फॉर द सीनियर प्रोफाइल्स, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी में भी नहीं है, नौकरी में भी है। आई शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट लिंक्डइन, बट ये जो है ना, पहले आप इनवाइट भेज दो जी। उसका साथ साथ आप फॉलो अप करते हैं सीवी का साथ, उतना मीनिंगफुल नहीं है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि देखिए, आप एक्टिव रहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब सर्च, आप लिंक्डइन में एक्टिव रहिए और नौकरी में भी एक्टिव रहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, देन मैं तो बोलूँगा नौकरी एटलीस्ट 2 to 3 days में एक बार आप Update कीजिए। यू शुड गेट इनटू। लिंक्डइन तो हम लोग सारे ही सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, बहुत सारे के लिए हम प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो हम जाते हैं, तो वो तो एवरी डे हम जाते हैं, तो कोई हर्जा ही नहीं है। मैं उसका थोड़ा सा एक फ्लिप साइड बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप लिंक्डइन नेटवर्क में है, से फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट कहानी बताना चाहूँगा कि हमें एक आदमी को चाहिए था, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। ओके हमें लिंक्डइन में उनका डिटेल्स मिल गया। ओके तो लिंक्डइन में क्या है कि यू कैन सेंड इनवाइट और email आर यू, with, हाँ, फिर उन्होंने जब तक रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर रहा है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हिज डिटेल्स। तो क्या है कि हमें तो उतना, मतलब जब हमको चाहिए होता है ये लेवल में, हमें तो कहाँ तक पहुँच जाना होता है। वी ट्राइड अप्लाइड ऑल द टेक्नोलॉजीज पॉसिबल, हमें उनका नंबर नहीं मिला। ओके बट यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊंगा, somehow we got that number. ओके We reached to that person. He was not looking for an active role, but we pitched the job. We pitched about the organization, and he got excited. He came to Delhi, and within 7 days we closed that position. So what I am trying to tell you, if you are in LinkedIn na, or in Naukri, तो थोड़ा सा एक्टिव रहने से रिक्रूटर को इतना, इवन इफ यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, बीच बीच में एक बार आना चाहिए नौकरी में, Okay. लिंक्डइन में कैसा क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। ऐसे तो रिक्रूटर पहुंच जाएगा ही, अगर आपको लेना है आप तक पहुंच ही जाएगा, जैसे भी हो पहुंच जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट इन नौकरी, इवन इफ यू आर नॉट इन लिंक्डइन, इवन इफ यू आर नॉट इन एनी ऑफ द जॉब साइट्स, हम तो पहुंच ही जाते हैं। अगर आपको लेना है हमें, हम तो ले ही लेंगे। जब आपको चाहिए होता था आप ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, मतलब बहुत फोकस्ड वे में काम करते हैं हम। अगर हमको चाहिए होता है तो हमें लेना है, हम पहुंच ही जाते हैं जैसे भी हो। ओके तो थोड़ा बहुत इसका साथ तालमेल करके रहने से दोनों का ही अच्छा है। मैं राजेश के प्रीवियस क्वेश्चन में आता हूँ, और दिव्येंदु आपसे क्वेश्चन है कि एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने ओपन फॉर वर्क लिखा और वो एक्टिवली जा रहा, वो तो लिखा ही उसने कि ओपन फॉर वर्क है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे देखता है एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को? देखिए, आजकल एम्प्लॉयज़ बहुत स्मार्ट है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं कॉलगेट पामोलिव में हूँ और मैं दूसरा नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो जनरली मैं कॉलगेट पामोलिव को ब्लॉक करके रखूँगा। बट क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन वो आ ही जाता है, पब्लिक ठीक है ना, आ जाता है। इतना नेटवर्क आजकल है तो आ ही जाता है। इसको नेगेटिवली देखने का कुछ नहीं है, रैदर तो मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द मार्केट, तो अगर उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, रैदर तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचते हैं, अगर ऐसा फीडबैक मिल जाता है कि मिस्टर एक्स इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो हम तो और भी कंसर्न हो जाता है कि उनका साथ डायरेक्टली तो बोलते नहीं है, लेकिन उनसे पता करने का कोशिश करता है, भाई क्या सपोर्ट, क्या चाहिए, मतलब मेरे को सैलरी इज एवरीथिंग फाइन, मेरे को अपनी सैलरी बढ़वानी हो तो मैं ओपन फॉर वर्क लगा दूं। नहीं, देखिए, सिर्फ सैलरी से नहीं होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो प्रीटी स्मार्ट। सो दिव्येंदु, अक्सर ये देखा जाता है कि कंसल्टेंट कैंडिडेट देते हैं, कंपनी में उनका सिलेक्शन हो जाता है,
और भी सोर्सेज से हमारे पास कैंडिडेट आते रहते हैं, डायरेक्ट का है, रेफरल्स है। तो कैसा होता है कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट जब एक बाहर का कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है और एक आईजेपी का रह जाता है या रेफरल के रह जाते हैं, तो अंदर का एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क आता है इसका? लेकिन देखिए, हियर द ऑर्गेनाइजेशंस विजन इज़ वेरी क्लियर कि हमें बेस्ट फिट चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। हाँ, अगर इंटरनल रेफरल से आ रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स, क्योंकि अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ, मैं कब रेफर करूँगा अपना ऑर्गेनाइजेशन में? व्हेन आई एम अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हेन आई एम अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, आई नो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई नो यहाँ पे कैसा आदमी, मैं डोमेन अंडरस्टैंडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्चर फिट का बात कर रहा हूँ, कैसा आदमी वहाँ पे अलाइन हो जाएगा। But that is not the only thing, na. There are a lot many other things which the organization need to see. Now organization, मैंने बोल दिया कि वो बेस्ट फिट चाहिए, तो अगर वो इंटरनल रेफरल का कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनल रेफरल जो दे रहा है, रेफरेंस जो दे रहा है, ही इज क्वाइट मैच्योर्ड। वो जानता है अगर उनका वो कैंडिडेट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई बायसनेस का वजह से नहीं हुआ, बिकॉज वो राइट फिट नहीं था, द बेस्ट फिट नहीं था, आई वुड से। तो बेस्ट फिट का ऑर्गेनाइजेशन लिया है और वो रेफरेंस जो दे रहा है वो ये जानता है बोल के ही ना फिर रेफरेंस दे रहा है कि ही हैज द कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई ही इज रेफरिंग। अदरवाइज तो रेफर ही करता नहीं, वो सोचता कि भाई ये तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस मैं तो ऑब्जर्व नहीं हुआ, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है। तो क्या कंपनी की कोई प्रेफरेंस लिस्ट भी होती है कि यदि मेरे पास 3 कैंडिडेट हैं तो मैं एम्प्लॉय रेफरल से पहले जाऊं या कंसल्टेंट को पहले अप्रोच करूं, या सारे सीवी मैट पार देखते हैं? नहीं मुकेश जी, सीवी आ गया है ना, तो उसका बाद ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वही चीज देखते हैं कि कौन हमारा बेस्ट फिट है। वो कहाँ से आया है वो सब बात का बात है। अगर जो बेस्ट फिट है वो कोई जॉब साइट से आए, कोई रेफरेंस से आए, कोई कंसल्टेंट से आए। कंसल्टेंट हम थोड़ा सा बाद में जाते हैं, बट कंसल्टेंट में हम कब जाएंगे? जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का कोशिश किया, नहीं हो पाया, हमने जॉब साइट से ठीक से नहीं मिल रहा है, हमको रेफरेंस ठीक से नहीं आ रहा है, तो हमने कंसल्टेंट का पास गया। अब एक बार कंसल्टेंट का पास चला गया, वहां से कोई अच्छा से भी आ गया, तो हम उसको कैसे नेग्लेक्ट करें? हमें तो बेस्ट फिट चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव गन टू द कंसल्टेंट। तो रुचि कैसे बेस्ट फिट बना देते हैं आप? जो एक कंसल्टेंट सीवी भेजता है, डेफिनेटली वो फिटमेंट तो वहाँ भी चलो दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर स्किल्स हैं। When a consultant is sending a candidate, they put, especially, we definitely see to it, for my point of view, we definitely see to it, we prep the candidate. Okay. We will prep the candidate for an interview. भाई तुम्हारा इंटरव्यू है, how are you supposed to look? What is the culture that the company is looking at? आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कंपनी के बारे में पढ़ें, Okay. right? Sometimes what happens is, and correct me if I'm wrong, somebody sent a referral, right? And okay, my uncle who's the vice president, he's referred me for a project manager role. Do I know what the company does? No, but I'm so confident that my uncle has referred me. I'm a good person. Yeah, I've not read about the company. I've not read about the role. I'm a fit. We still sticking to the point that I'm a fit. But I've not done any research about the role of the organization. So when I sit in an interview, I'm less prepared. To a candidate coming from a consultancy, compare the two. Consultancy will send you articles about the organization, the person's LinkedIn profile, who's going to take your interview, the culture fit, what is required of the job, what are the kind of KRAs that the job will have, everything. And probably in some cases when it's a critical role, they would also have done a mock interview with you. Okay. So we will go to that extent to see that the candidate is comfortable in the interview. So that's the premium that you provide. That is the kind of efforts you would put in, right? So that is sometimes the difference. But in the end, skills, your capabilities is what will get you through.
सो बेसिकली कई बार एटीट्यूड में फर्क आ जाता है, उससे ज्यादा कुछ अदिति, तो जैसे आपने कहा कल्चर फिट, तो कल्चर फिट मतलब सिंपल वर्ड्स में कैसे कहेंगे कल्चर फिट क्या? हाँ, कल्चर लेके एक बड़ा पॉडकास्ट हम कर सकते हैं आगे में, बट शॉर्टली हम ये बोल सकते हैं क्या है बेसिकली शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स, हाँ, ठीक है, देन वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब ये सब जो चीज है ना, ये डिफाइन करते हैं कि हाउ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, द मैनेजमेंट, द कस्टमर्स, ठीक है ना। तो ये एक आदमी थोड़ा सा जान ले तो अच्छा होगा। से फॉर एग्जांपल मैं कॉलगेट में काम किया, डाबर में काम किया, तो पीपल वहाँ पे जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग फास्ट नेम पे बुला लेते हैं, मुकेश, राजेश, कैसे हो, ठीक है, नथिंग इज बैड। आप एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाओगे, वो बोलेगा मुकेश जी, जी, हाँ, राकेश जी, डियर सर। हाँ। अब देखिए मेरा ऐसा ही अभी इतना दिन रह रहे के ऐसा हो गया, मैं सबको जी जी बोल के ही बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मुकेश बोल रहा है वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, नेवर। रिस्पेक्ट तो एक दूसरा चीज हो गया हो तो, बट ये एक मतलब काइंड ऑफ वही मैं बोल रहा हूँ, हाउ आर पीपल कम्युनिकेटिंग, दिस इज कल्चर, हाउ you are communicating with the management, you are communicating with your customers, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कस्टमर सेंट्रिक है, हियरार्कियल है, इनोवेटिव है, कोलैबोरेटिव है, थोड़ा सा ये जान के आओगे मैं मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा उसमें, थोड़ा डोमेन अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप्स में बैठ पाओगे नहीं तो होता है वैसा लग रहा है। कनेक्ट हो जाता है, जल्दी कनेक्ट हो जाता है, एंड वंस यू आर कनेक्टेड यू कैन इजीली कन्वे what you want to convey. अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है रुचि, ये कि जब यंग एज में होते हो, फर्स्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस, पीपल चेंज जॉब वेरी फ्रीक्वेंटली। कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन रीजंस होते हैं, और कई बार सिर्फ वो थोड़ी सी सैलरी बदली और हमने जॉब चेंज कर लिया। ये जॉब हॉपिंग, यदि इसको ये नाम दें भी, तो ये इसको हम कैसे देखते हैं, और लॉन्ग रन पे करियर में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या एक कैंडिडेट को एक्सप्लेनेशन रखना चाहिए यदि जेन्युइन रीजंस हैं, सो दैट कि एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को वो कन्विंस कर सके कि इट वाज बैक्ड बाय जेन्युइन रीजंस एंड नॉट फॉर फ्रीक्वेंट सैलरी चेंजेस की वजह से हमने इसको बदलते रहे जॉब? तो कैसे, आपका क्या टेक है इस पे कि फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस में कैसे? फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस यू विल ऑलवेज हैव टू एक्सप्लेन वॉट एवर द रीजन इज। आपका रीजन जेन्युइन होना चाहिए, और अगर आपका जेन्युइन रीज़न भी होगा, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप 1 साल में 2 साल में जॉब चेंज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड जॉब हॉपिंग ओनली, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन देम एटलीस्ट योर पास्ट 3 to 4 जॉब्स, इन मैनी केसेस all your jobs that you've job hopped, people will want to know. तो हर बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों किया, and you have to have a genuine reason. Please, candidates need to understand that HR is smart. Okay. HR is a smart, and they meet a lot of people. They interview a lot of people. Yes. Right, Devan? We meet a lot of people. We understand when you're giving us reasons. So have genuine reasons ready. So you should have reasons, and if it has been a reason, if the reason has been salary, I think you should be candid enough to say, you know, my salary was low, Okay. and I wanted a market correction, therefore I changed it. Okay. The next question the HR will ask is your salary corrected now? वो automatically आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम कब चेंज करेंगे? But हाँ, people change that, and that has to be there. Again, how much is a job hop? How much duration is a job hopping? For the young generation and the tech world, it is the duration is slightly shorter. Shorter, हाँ. For the rest of for more mature Non-tech organizations, non-tech organizations, the duration is longer. I would say ideally you should stick to a job for 4 to 5 years in a non-tech organization, and then you will not have to explain yourself so much. But if you're in a tech organization, try to stick in that job for at least 3 years. Somebody very senior said, try and take a promotion from your current organization before you move out, to prove that you really did well in that performance reason नहीं था. Performance reason नहीं था. एक promotion लेके निकलोगे, that it is much easier to explain. Yes, so but people,
as you said, people definitely move, and then they will always have to. You will always have to explain, and you have to have a very strong reason behind it. That why did I move? So reasons like health issues are big red flags. देखिए जॉब हॉपिंग तो होगा आज का दिन में मतलब आज का जनरेशन 5 to 7 ईयर्स अगर रह गया तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टिंट लेकिन द ओनली थिंग इज दैट कि आप 5-7 साल में क्या करके आए हो और क्या वैल्यू ऐड करके आए हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना अगर आप 3 साल में भी जा रहे हो कोई स्ट्रेटेजी का बंदा आया 3 साल में रहा और चला गया लेकिन एक वैल्यू ऐड करके गया 2 प्रोजेक्ट को लगा के गया तो फेयर इनफ आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि जब तक आप हो आप वैल्यू ऐड करो तो आप कह रहे हैं कि एचआर रीजनेबल होता है एंड दे एक्सेप्ट ऑल दी जस्टिफिकेशन और एक चीज है As जो long उन्होंने as they're बोला कि genuine. देखिए अगर आप 1 साल में 2 साल में चेंज किए हो बिकॉज देयर आर सम डार्कर रीजंस तो एचआर को पता हो जाता है ओके आप छुपा नहीं सकते हैं छुपा के कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो समझ में आ ही जाएगा आगे डिजिटल में फुटप्रिंट तो है ही सब जगह इतना आप छुपा नहीं नेटवर्किंग है तो सब जी। पता हो जाता है तो बट एक चीज है कि एटलीस्ट कुछ जहाँ पे भी आप जा रहे हो कुछ करके जाओ मतलब कुछ वैल्यू ऐड करके जाओ अच्छा काम कुछ कर अच्छा तो सारे देखिए सारे करके तो काम जाएगा ही। मतलब अच्छा देखिए तो एक वेरिएशन में इसमें लाना चाहता हूँ कि हमने कहा कि जॉब हॉपिंग तो गलत है हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं मैंने एक कंपनी में 15 साल काम किया वहाँ पे लोग मेरे को फर्नीचर कहने लग गए थे काम मेरे को छोड़ देना चाहिए कंपनी को कब छोड़ देना चाहिए हाँ व्हाई व्हाट इज द हाईएस्ट लिमिट नहीं ये कोई हाईएस्ट लिमिट नहीं है आप इफ यू आस्क मी मैं तो 20 इयर्स काम कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में और इफ आई एम हैप्पी एंड इफ आई एम कंटेंट सो व्हाट्स द अल्टीमेटली तो क्या है हम ग्रोथ काम हम मिल रही है तो you अगर हम हैप्पी एंड कंटेंट है क्या मुझे चाहिए दैट वो शुड बी सस्टेन्ड वेरी परफॉर्मेंस ही होती है एक्चुअली वो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस होती है हर साल आप नए लोगों से कम्पीट कर रहे होते हो ठीक है वो हंसी मजाक में इट्स कहते वेरी हैं नाइस लाइन कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना so if you're moving then they're saying oh probably you know he or she has performance issues so every 1 year she moves you know जब तक मैनेजमेंट को पता लगता है तब तक ये मूव कर जाती है बट मूव कर जाता है अगर आप बहुत देर तक रह रहे हो तो then there is the line of the furniture और बहुत ज्यादा अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब एवरी 3 इयर्स एवरी 4 इयर्स यू आर चेंजिंग वो एक अच्छा सिग्नल नहीं देते नहीं हैं होता है, okay. मतलब एक स्टिंट आप काफी बड़ा हो 7-8-9 साल का फिर 3 साल का 5 साल का यू कैन एक्सप्लेन और अगर एवरी ईयर आप चेंज कर रहे हो एवरी 2 इयर्स चेंज कर रहे हो तब तो थोड़ा सा रेड फ्लैग हो जाता है yeah ओके ओके तो एक जो सवाल सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कैंडिडेट से और आप दोनों बताइए प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्या जानना चाहते हैं आप उस कैंडिडेट के बारे में बियॉन्ड रिज्यूमे क्या जानना चाहते हैं आप दिवेंदु बताइए आप शुरू करते हैं नहीं है तो देखिए ये बहुत ही हम एक आइस ब्रेकर होना चाहिए ना Okay. सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू स्टार्ट विद दिस कि स्पीक समथिंग अबाउट योरसेल्फ वो एक आइस ब्रेकर है हम ये देखना चाहता है कि हाउ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे इन अ ब्रीफ वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ क्या हम सुनना चाहता है लिटिल बिट ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड लिटिल बिट ऑफ योर एजुकेशन योर रोल व्हाट आपने क्या कर रहे हो एंड योर अचीवमेंट्स थोड़ा थोड़ा करके ओके ये नहीं कि मेरा सिस्टर का हस्बैंड क्या करते हैं मेरा ब्रदर का वाइफ कॉलेज में पढ़ाते हैं ये हम नहीं चाहते Okay. हम चाहते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो हाउ स्ट्रक्चर्ड यू आर और ये एक आइस ब्रेकर का हिसाब से उसमें एक इम्पैक्ट आप क्रिएट करने का कोशिश करिए थोड़ा सा मिस्ट्री भी आप डाल सकते हो उसमें ओके कि राइट नाउ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट which I might discuss in the latter half when I get an right opportunity. तो इंटरव्यूअर का मन पे भी वो क्वेश्चन आएगा अरे ये क्या कर रहा है एक बार समझ लेते हैं हो सकता है हमारा काम तो you ignite the interest in the mind of the interviewer also rather than speak maximum 2 minutes and then आइस ब्रेकर है बेसिकली आपका क्या अपॉर्चुनिटी भी है रुचि है कि आप ट्वीक करें अपने इंटरव्यू को अपने बेसिस पे लाइक For me, first of all, this is not a Wikipedia. I don't Okay. want to know your whole life story. मैं कहाँ there. जन्मा था मुझे मत बताइए ये. I want a short 60-second reel
Okay. what be relevant, be talk a little bit about your work. And as he said, it's an icebreaker. And usually people who are trained to take interviews will pick up something from this icebreaker and then progress later in the Okay. interview. Okay. So ऐसा कोई हिंट, ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन को उस तरफ आप इस टाइम पे मूव कर सकते हैं जहां से अगला क्वेश्चन आप चाहते हैं बनाना, राइट? Correct, हाँ. सो बिहेवियरल इंटरव्यूज में अक्सर ये होता है कि ओ टेल मी अबाउट, सो फॉर एग्जांपल द लास्ट थिंग दैट यू सेड, सो this is about myself, and you know what, I've been, as you said, I'm working on this particular project, it's very exciting, probably we'll discuss something about it. It's full of a lot of complicated situations. So tell me you something ignited, about the complicated situations that you've managed. So you've and you've prepared yourself for that. Yeah, Because absolutely. you've put it there. So ये वो वाला होता है, एक आइसब्रेकर होता है, and a chance and an opportunity for the candidate to move the interview in a direction which You want. he or she can You have manage, prepared. and he's prepared for that. So ये वो होता है, और इसमें as he said, it should not be a long story, it should be a small thing, and the story should be such that, you know, when the interview is over, the hiring manager should remember that story of yours. Okay. There should be something that I carry back from that. Tell me about yourself. Something that is worth taking back. अच्छा, ये अक्सर सुना गया है कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू तो 5 मिनट में ओवर हो जाता है, ये कहाँ तक सच है? क्या ऐसा होता है कि 5 मिनट में इंप्रेशन सही नहीं गया, बाद में भी लोग रिकवर कर जाते हो? ये अक्सर उन हायरिंग मैनेजर्स के साथ होता है जिनके लिए फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला स्टोरी होता है. तो वो 5-10 मिनट में दे आर बीइंग पोलाइट टू यू फॉर दोस 5-10 मिनट्स and Then it's over. then it's over. Okay. Largely when it lasts for 5 to 10 minutes, and especially if it is the first few rounds of the interviews, understand that there is something which has not went off well. Well, okay. There's something which is triggered It's a with red the flag. hiring manager. If the hiring manager says, I will get back to you because I don't have time, that shows that how unorganized the organization was. That the person has taken out time, come to the interview, blocked time on his calendar, probably rescheduled multiple other things, and you've given this. That shows the sincerity of the organization. But if उनके पास टाइम भी था, सब कुछ था, और उन्होंने फिर भी 5-10 मिनट लिए, बेसिकली से समथिंग हैज गॉन वेरी रॉन्ग. आपने बोला आई विल गेट बैक टू यू, तो एचआर गेट बैक क्यों नहीं करता है आफ्टर इंटरव्यू? कहाँ बिजी हो जाते हैं? HR get back. Okay, so this is a very touchy subject. What happens is recruiters in corporate sector usually have a large number of hirings that they need to manage, and a lot of CVs, as we've been constantly saying, there are a lot of inflow of CVs that are coming in. So when this happens, that the interview is finished, they're lining up the next round of interviews. They've got dates. They're lining up next round of interviews. That usually happens. Hiring managers move to the next thing. They have their work that they're doing, daily and in the middle operations. they're taking interviews also. They go back to that. Usually the recruiters got the 2-3 line of feedback that they usually get. Not good for this reason. Average comp skills. Does not know this XYZ, and that is what they've got. So recruiters feel that ठीक है, this is not nice. Tell the consultant or tell the sourcer, ये चीज़ें हैं, इसमें ये प्रॉब्लम थी, अगली बार ये नहीं होनी चाहिए. Finished, right? And everybody's just, even the consultants, you know, we say कि okay fine, feedback कौन देगा? People don't give feedback. See, what all of us need to realize is the candidate is not looking for a TED talk from you. Okay? They do not want 20 minutes of lecture of why they could not get the job or why they've been rejected. They just want small breadcrumbs. Just one line. हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ. क्या ATS में और automated mails जा सकती हैं. Some very nice positive feedback even in a negative situation. Thank you for coming over for an interview. It was very nice meeting you. However, your skills do not match our current requirement. इतना सा एक mail है, I think all of us should send as a part of
my team, we've kind of trained ourselves Okay. that we definitely send that so that people do not, otherwise they, they kind of go on calling and that becomes quite an issue. दिव्येंदु देखिए इसमें दो चीज़ है. हाँ, सपोज एक कैंडिडेट बहुत हाई है, हम्म, हम बहुत कोशिश करके उनको लाया इंटरव्यू में, हम्म, तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा टाइम ले सकता है. ओके, हो सकता है उसको पसंद आया है, हम्म, थोड़ा सा नर्व गेम होता है, मेंटल गेम होता है. हम्म, 5-7 दिन रुक जाओ, अच्छा, देखो कॉल आता है कि नहीं, Okay. उनका कॉल आता है कि नहीं. इंटरेस्ट ठीक है ना? गेज करने के लिए. हाँ, मतलब थोड़ा सा क्या है ना, तो Bargaining, इट्स okay. अ हाँ, वो- गेम ऑफ नर्व ना, इट्स अ Okay. गेम ऑफ माइंड. ओके, तो बार्गेनिंग पावर दोनों तरफ में है ना. हमें आपको चाहिए, हमें पता है आपको चाहिए. हाँ, अब इंटरव्यू आप दे के ही निकल गए और फोन किया, राजेश जी और कैसा है, हाँ, आपका तो ठीक रहा, तो आप क्या सोच रहे हो. तो राजेश जी तो ओके, थोड़ा सा और राजेश जी तो- को डबल सैलरी चाहिए. ये एक चीज हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, Okay. दैट कुड बी वन रीजन. हम्म, सेकेंड रीजन हो सकता है कि ठीक है, राजेश को पसंद तो आया है, हम्म, और भी हो सकता है हमको Candidate अच्छा है. मिल जाए, हम्म. थोड़ा सा वो देखते हैं, हम्म. तो वो थोड़ा टाइम लेता है. लेकिन यूजुअली आप देखना, ऑर्गेनाइजेशन जब आपको ठीक लगता है हम्म, तो विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज एक बार आपको वार्म अप करने का कोशिश करेगा, okay. टच पे रहेगा. हम्म, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, हम्म, आप पोलाइटली एक मेल कर सकते हैं. फ़ोन हो सकता है हायरिंग मैनेजर बिजी रहेगा, या तो एक टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके, उसका जनरली रिप्लाई आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. उसका बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, हम्म, दैट मीन्स कैंडिडेचर Fit में आगे नहीं बढ़ा है. नहीं है. हम्म, तो दैट वी शुड अंडरस्टैंड. ओके, आई थिंक माई सबमिशन इज दिस. ओके, fair enough. I agree to you. I feel that, asking for feedback, candidates sometimes really don't know what to do. It is, like a first date. You like the person, but you don't be clingy. ये वो वाला situation हो जाता है. I don't be clingy. अगर मैं message कर दूँ तो what will the other person हाँ. think? तो अब मैं क्या करूँ? हाँ, So उसका sweet spot एक होना चाहिए. And वो sweet spot, what I generally feel, and especially for senior candidates, what we usually suggest people is that write a mail within 24 hours of your interview हम्म, and say thank you. हम्म, Thank you for meeting me. It was such a nice, it was a pleasure meeting so and so. अगर आप किसी senior बंदे, suppose आप CEO को मिले हो, it was such a pleasure meeting. It was, we talked about so many things. और जो आपकी interview हुई ना, उसमें से एक कोई इंसिडेंट जो आपको अच्छा लगा, वो उसमें मेंशन कर दो, तो लगता है सामने वाले को, अरे ये तो इंटरेस्टेड था, देखो कितना इसने. एंड उसके बाद थैंक यू का वो एक मेल चला गया आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर. देन यू वेट फॉर अ वीक, right, as you said, and after that then you sent a mail. okay, Hey, it's been a week, any update for me? I was just looking forward, very excited to work on the project that we had discussed the other day. Keep me posted. Khatam. Agar wo nahi aaya, then you're sure. as he said, it is you should understand तो it. तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगा हाँ, तब वो पॉसिबिलिटी है कि तब वो 90% पॉसिबिलिटी है कि नहीं हुआ, उन्होंने रिवर्ट ही नहीं किया. आपने 2 मेल्स कर दी, उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया. क्या. हाँ, तब आपको प्लीज लिंक्डइन में सीईओ के कजन को ढूंढ के उसको मैसेज करके फिर सीईओ को मैसेज करने की जरूरत नहीं है. जनरली सीनियर लेवल पे रिस्पांस आ ही जाता है. सीनियर लेवल रिस्पॉन्स आ जाता है, एंड स्पेशली व्हेन यू मेट समबडी दैट सीनियर, सो दैट इज व्हेन इट कम्स. अच्छा, आईटी हायरिंग में क्या होता है कि कैंडिडेट्स के पास अक्सर 3-4 ऑफ़र होते हैं. तो जब मैं नेगोशिएट करने जा रहा हूँ टेबल पे, क्या मैं उनको बताऊँ कि मेरे पास इतने ऑफ़र हैं? क्या कोई तरीका है इसका डील करने का, रुचि? See, when a candidate has multiple offers and then the candidate is negotiating, तो कैंडिडेट को तो बताना पड़ेगा मुझे कि मेरे पास ऑफर है. हाँ, ओके. और खाली बताने से कुछ नहीं होगा. आप मुझे बता दो कि मुझे 30% हाइक का ऑफर है. Why should I believe you? Show me something, right? And just taking a screenshot and showing me, I will not believe. AI is smart enough to create enough screenshots. Okay. I want the full documentation of what you're getting, so that I can go back to my management and say, this is what he's getting. If we want him, then we should fight for the right thing. Now, today is not a employer or employees market Okay. where you can say ki, oh, it is, I'll get enough of these people.
It is a skill set market. Okay. Okay, wherein there are certain skills for which there is a real fight in the industry. .NET. Okay. If you go out and hire for .NET, they will have 4 offers in the hand. Okay. They will say, I'm going to join you on Monday. And the Monday never will come. And in those cases, when they say I have an offer in hand, you really need to look at the offer in detail. Okay. And that's how we want to say. Okay. तो आप कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयर का मार्केट नहीं, एम्प्लॉय का मार्केट नहीं, ये स्किल सेट का ये मार्केट स्किल सेट का मार्केट है. स्किल सेट का मार्केट. अच्छा दिव्येंदु सर, ये होता है कि सैलरी नेगोशिएशन जिसके लिए सारी लड़ाई लड़ी हमने, ये दोनों पार्टी को बड़ा अनकंफर्टेबल करता है. मैं कितनी सैलरी मांगूं, कितनी दे सकता है, पहले तो मैं ये गेज करता हूँ कि कितना दे सकता है, फिर मेरे को लगता है कि नहीं मैं कितनी मांगूं कि मैं ऑफ़र कम से कम रिस्क ना करूं और बेस्ट गेन भी कर लूं. तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल है, मतलब व्हाट शुड एन कैंडिडेट अप्रोच, कि क्या बेस्ट मेथड है कि एक ग्रेस भी बना रहे प्रोसेस का और मेरे को बेस्ट ऑफर मिल जाए. नेगोशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयर? नहीं, देखिए, जब आप मार्केट में है, इट्स अ जॉब मार्केट, ठीक है. अब मार्केट में है, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो आई शुड नो माई प्राइस. ओके. ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन भी जानते हैं कि भाई अगर मेरे को ये स्किल सेट को लाना है, ये प्रोफाइल को लाना है, मेरे को क्या प्राइस देना पड़ेगा, एक दोनों ही जानते हैं. नाउ देयर इज नो पॉइंट इन साइंग, बिकॉज इफ आई एम साई देन हु विल स्पीक फॉर मी? Correct. I have to speak for myself. No, I am the product. I am selling myself. So I have to speak. There is nothing. Now, how respectfully you can put it across. Organization, अगर आपका सैलरी X है, तो X का ऊपर एक परसेंटेज करके ऑर्गेनाइजेशन भी जानते हैं कि सेम सैलरी पे तो आएगा नहीं. Correct. हाँ. बट एट द सेम टाइम हमको 30% चाहिए, 40% चाहिए, इतना भी थोड़ा सा हाई पे जाने का जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज like that, yes, you are very much below the average price, average market price, और आपको एक करेक्शन लेना है, तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि हम एक ही जगह में जाके सारे करेक्शन नहीं ले सकता. अगर मैं 10 साल में करेक्ट नहीं कर पाया मेरा, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे जाके सारे करेक्शन ले लूँ और एक ही शॉर्ट में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम अपना प्राइस अपने को पता है और अपने को बोलना भी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है. मेरा एक थोड़ा सा आगे जाके मेरा एक सबमिशन रहेगा कि सिर्फ सैलरी मत देखिए. सैलरी इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, बट नॉट सफिशिएंट. अब साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर आपका करियर गोल है आगे बढ़ना, एटलीस्ट एक लाइन हेड होना, एक फंक्शनल हेड बनना, तो इज दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग मी टू अपस्किल मी? इज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग गाइज एंड डूइंग द टैलेंट मैनेजमेंट एंड टेकिंग अक्रॉस टू द सीनियर लेवल्स? ये सब भी थोड़ा सा. और अगर मेरे को क्विक मनी करना चाहिए, सिर्फ ये करना चाहिए, तो ये सिर्फ जॉब से हो ऐसा उम्मीद मत रखिए कि मेरा सैलरी अभी 10 लाख है, मेरे को तो 20 लाख लेना पड़ेगा. अरे 20 लाख नहीं तो मैं 18 लाख बोल देता हूँ, 15 में तो सेट हो ही जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन भी जानते हैं भाई. हाँ, मतलब उनका पास एक ऑप्शन नहीं है, उनका पास भी ऑप्शन है. जैसे एम्प्लॉय का पास ऑप्शन है, एम्प्लॉयर का पास भी ऑप्शन है. शी टोल्ड राइटली कि दिस इज द स्किल सेट मार्केट. अब स्किल का क्या वैल्यू है, you should also know, the person should also know, the organization also knows. एक बैलेंस अप्रोच पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, तो एक गोल्डन एडवाइस अगर आपको मैं बोलूं दोनों को कि क्या देना चाहेंगे फॉर एनीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ करियर, कैसे अप्रोच करें जॉब सर्च को और अपने करियर को? रुचि, आपसे शुरू करेंगे. Whenever you're looking for a job, there are three things that you need to keep in mind. One is the culture of the organization. Culture जो होता है ना, हर organization में एक rhythm होता है. Do you match the rhythm? How do you find the rhythm of an organization? Look at Glassdoor. Read various reviews. अगर आप consultant के through जा रहे हैं, consultant से पूछिए कि क्या है. Do you match the rhythm of the organization? अगर उसमें hustler culture है और आप एक 9 to 5 job ढूंढ रहे हैं, but they're paying you a good salary. You need to understand that क्या आप हर सुबह अगले 3 या 4 साल Monday morning would you want to go there and will you be happy?
right? Hmm. So that is the culture point of view. Hmm. Are you a culture fit? You need to hurt. कंपनी तो देखेगी वो देखेगी, कल्चर हाँ। फिट हो, आपको खुद को आप भी देखना कर है सकते एम हैं। आई कल्चर फिट. Hmm. Salary is the book cover. It is Okay. not the whole book. Okay. Okay. Yeah, very interesting. So whenever you're looking at a salary and joining something, Hmm. I would say think twice. Hmm. Read again. Do deep dive about where you're joining. Hmm. Right. And the third and the most important thing, जो हमने फर्स्ट चीज कवर करी थी, सीवीज या प्रोफाइल्स या रिज्यूमेज, जब आप बनाते हैं अपने प्रोफाइल, Hmm. add only those things that you've done. Okay. आप probably इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे पढ़ के. आजकल पढ़ाई करके भी इंटरव्यू क्रैक हो जाती है ना. Okay. Hmm. नॉन टेक स्किल्स की हम कर सकते हैं टू लार्ज एक्सटेंट, हम कर लेंगे, बट कैन यू सस्टेन दैट जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड? So create a CV or a profile or a resume of things that you have done. Done. Okay. So these are 3 things that I feel will really help you do really well in life. Okay. Pick up a career which is really helpful for you to grow. Devendra? वेरी नाइसली, आई एम वेरी मच अलाइंड टू हर. देखिए, एक गोल्डन रूल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप सिर्फ सैलरी मत देखिए, Okay. ऑर्गेनाइजेशन देखिए. ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, वो पहले गोल क्लैरिटी होना चाहिए आपका कि मैं क्या चाहता हूँ. Hmm. मेरे को अगर ऊपर में जाना है, मेरे को अपस्किल करना है, तो सिर्फ सैलरी मत देखिए. दैट इज़ वन थिंग. Hmm. एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि दैट इज़ मोर फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. Hmm. आप एक स्टार मॉडल पे फोकस करिए. Okay. आप कुछ करके एक मतलब कुछ किए हो. Hmm. सो व्हाट वाज द सिचुएशन, Hmm. व्हाट वाज द टास्क, Hmm. व्हाट वाज द एक्शन एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. Result. इसको स्टार मॉडल बोलता है Okay. इन BEI, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू. Okay. ये स्टार मॉडल को फॉलो करिए. आपने कुछ किए हो, कोई एक सिचुएशन आ गया था, आपने कुछ एक्शन लिया और उसका वो रिजल्ट आया, उसको आप प्रेजेंट करिए ठीक से. Okay. स्टोरी टेल करिए. आपको जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए इंटरव्यू में. Okay. आई थिंक दैट माइट हेल्प यू इन क्रैकिंग इंटरव्यूज वेरी वेल. Very well said. Excellent. Yeah. Okay. So यहाँ हम conclude करेंगे अपना. And thank you very much for coming and sharing your insights. Thank you so much for inviting us. थैंक यू. thoroughly enjoyed you. discussion. Yeah. Yes. थैंक यू. ओके, सो ये थे आज के हमारे गेस्ट. आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये एपिसोड, और इस तरह के एपिसोड के लिए आप कमेंट करिए और लिखिए हमको. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.